हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम करते हैं इस चैनल पर। और हम सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। तो आइए मेरे साथी सभी लोग आसानी से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। देखिए, आप जरा इस हिंदी टेक्स्ट को पढ़ के देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार एक बूढ़ा किसान था। एक बार एक बूढ़ा किसान था। आप मेरे साथ साथ हिंदी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। क्या लिखा हुआ है? एक बार एक बूढ़ा किसान था। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? एक बार एक बूढ़ा किसान था। बहुत सिंपल तरीका होगा लिखने का। तो लिखेंगे आप, वंस देयर वॉज अ फार्मर। क्या लिखेंगे? एक बार के लिए लिखेंगे वंस देयर वॉज, था, अ फार्मर, एक फार्मर। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? वंस। मेरे साथ लिखते चलेंगे आप। वंस एक मर्तबा क्या था? एक बूढ़ा किसान था। वंस देयर, ठीक है ना? देयर वॉज, था, क्या था? एक बूढ़ा किसान था। तो बूढ़े के लिए हमेशा अ एन यूज करते हैं, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर बूढ़े के लिए ओल्ड आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड से पहले एन। तो वंस देयर वॉज एन, एन के बाद क्या आएगा? एन ओल्ड। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो सके। ठीक है? तो क्या लिखेंगे भाई? वंस देयर वॉज एन ओल्ड। किसान को बोलते हैं फार्मर। ये क्या बन गया? वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। इसका ट्रांसलेशन किया हमने, एक बार एक बूढ़ा किसान था। ठीक है ना? उसके चार पुत्र थे। उसके चार पुत्र थे। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम हैज यूज करते हैं है के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो हैव यूज करते हैं। और अगर पास्ट की बात करते हैं कि थे, तो हमेशा हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे कहना हो मेरे पास एक बाइक थी, तो मैं बोलूंगा आई हैड। मेरे पास थी, आई हैड। उसके पास थी, ही हैड। हमेशा याद रखेंगे। उस लड़की के पास थी, शी हैड। ये सिंपल तरीका होता है, आप यहाँ से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम हैड यूज करेंगे। ठीक है भैया? तो हम लिखेंगे उसके चार पुत्र थे, मतलब किसान के चार पुत्र थे। तो आप लिखेंगे ही हैड फोर सन्स, एफ ओ यू आर, और ऐसे, ही हैड फोर सन्स। उसके चार पुत्र थे। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वह एक दूसरे से सदैव झगड़ते थे। ठीक है ना? वे क्या करते थे? एक दूसरे से हमेशा झगड़ते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, ये सब मतलब है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि दे वर ऑलवेज, दे ऑलवेज फाइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे यहाँ पर। लड़ते थे, झगड़ते थे, तो दे ऑलवेज फाइट। ठीक है ना? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बोलते हैं हमेशा विद ईच अदर, विद ईच, विद ईच अदर। ठीक है ना? वे हमेशा क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। उसने अपने मित्रों को बुलाया। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आगे। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। तो बुलाने को क्या बोलते हैं? उसने अपने पुत्रों को बुलाया, क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे, बुलाने को बोलते हैं कॉल। ही कॉल्ड हिज सन्स। अपने बेटों को बुलाया। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आगे लिखा हुआ है उसने उन्हें, ठीक है ना? अच्छा सॉरी, उसने उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी। ठीक है ना? नहीं झगड़ने की सलाह दी। ये मैं एक लाइन आगे करके चला गया हूँ, कोई बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? उसने उन्हें, उन्हें नहीं झगड़ने की सलाह दी। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ही एडवाइज, एडवाइज एस ई के साथ लिखते हैं। और आप जानते हैं कि अगर एस ई के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सलाह देना, मशवरा देना।
और अगर लिखते हैं ADVICE के साथ, इसका मतलब बन जाता है सलाह। यानी जो नीचे वाला वर्ड है एडवाइस, ठीक है ना, CE के साथ ये एक नाउन है, और SE के साथ ये क्या है आपका, ये एक वर्ब है। तो याद रखेंगे। तो उसने मशवरा दिया, सलाह दी, ही एडवाइस किनको, उनको, किनको, बेटों को, देम। तो ही एडवाइस देम नॉट टू फाइट, नॉट टू फाइट, नहीं लड़ने के लिए बोला, कि लड़ना नहीं है। हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। किंतु सब व्यर्थ, यानी सब, मगर सारी मेहनत क्या गई उसकी, बेकार गई। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे बट ऑल एफर्ट्स, ठीक है ना, वर इन वैन। वैन का मतलब होता है बेकार, मगर सब मेहनत बेकार चली गई। फिर उसके बाद क्या है, एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। एक दिन वह किसान बहुत बीमार हो गया। तो हम बोलेंगे एक दिन, वन डे, ठीक है ना, एक दिन। द फार्मर, द फार्मर बिकम, फार्मर हो गया, ठीक है ना, बहुत बीमार। बहुत बीमार का मतलब सेवियर, सेवियरली, ठीक है ना, इल। यहाँ पर बिकम की जगह पर हम बिकेम की जगह पर फेल भी कर सकते हैं। वन डे द फार्मर फेल सिक, एक दिन वो बहुत बीमार हो गया, ठीक है ना। उसने अपने पुत्रों को बुलाया, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे ही कॉल्ड, ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिया। किसने दिया, किसान ने दिया। तो किसान का मतलब यहाँ पर ही यूज करेंगे, हमारा ये प्रोनाउन है। तो ही गेव, उसने दिया, गिव के सेकंड फॉर्म, क्योंकि दिया देखो ये हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, याद रखना। तो ही गेव, यहाँ पर याद रखेंगे कि गिव की सेकंड फॉर्म क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर गेव। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ही गेव, उसने दिया, किसने, किसान ने, ठीक है ना। ही गेव, क्या दिया, अ बंडल, बंडल को बंडल ही बोलते हैं, बंडल इंग्लिश का ही वर्ड है, BUNDLE। उसने एक बंडल दिया, किस चीज का, लकड़ियों का बंडल दिया। लकड़ी, लकड़ी समझते हैं आप। तो ऐसी लकड़ियां जो सूखी होती हैं, टिम्बर जिनको बोलते हैं। तो बंडल ऑफ स्ट्रॉस, लकड़ियां, या वुड भी कह सकते हैं, वुड्स, लकड़ियों का एक बंडल दिया। और फिर क्या कहा, बंडल देने के बाद उसने उनसे तोड़ने को कहा। देखो जरा क्या कह रहे हैं, उसने उनको तोड़ने को कहा, ठीक है ना। बंडल दिया और क्या कहा, उनको तोड़ने के लिए कहा। तो बोलेंगे यहाँ पर ही आस्क्ड देम टू ब्रेक, ठीक है ना, इट। और उसने, किसने, यहाँ पर ही का मतलब है किसान, किसान ने कहा, किन से कहा, लड़कों से कहा, क्या कहा, टू ब्रेक इट, कि वो लकड़ियों को तोड़ दें। लेकिन कोई भी इसे नहीं तोड़ सका, ठीक है ना, लेकिन कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। एक बार मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी इसे नहीं तोड़ सका। तो फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर बोलेंगे नो वन कुड ब्रेक इट। नो वन कर देंगे या नन कर देंगे, नन कुड ब्रेक इट, कोई भी नहीं तोड़ सका, ठीक है ना। हमेशा कुड का यूज करते हैं सका से की, जैसे कि मैं नहीं खेल सका, तो आप बोलेंगे आई कुडंट प्ले, मैं नहीं खेल सका। हमेशा पास्ट में जब सका सिकी की मीनिंग आती हो, तो इस तरह के मीनिंग बनाने के लिए कुडंट का यूज करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब के साथ में नॉट अगर हम मिला करके पढ़ते हैं ना,
जिसे कुड नॉट को कुडंट कर दिया है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे, आई कुडंट प्ले, मैं नहीं खेल सका। नन कुड ब्रेक इट, कोई नहीं तोड़ सका। बात क्लियर है? यहाँ तक हमारा ट्रांसलेशन हुआ है। कहाँ तक हुआ है ट्रांसलेशन? ये हुआ है हमारा कोई भी नहीं तोड़ सका, यहाँ तक हो गया है। ठीक है ना? 3-4 लाइन का ट्रांसलेशन। अगली जो लाइन है उसका ट्रांसलेशन आगे से करेंगे। ठीक है ना? बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जुनेद एसडीएम। थैंक यू।